तो आज हम भारत के अलग अलग कोनों से आई कुछ ऐसी डरावनी कहानियों की पड़ताल करने वाले हैं जिन्हें लोग सच बताते हैं। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन सब किस्सों में वो कौन सी बातें हैं जो बार बार सामने आती हैं और ये हमारे डर के बारे में क्या बताती हैं। सोचिए, भारत के गांवों की वो गहरी रातें, वो माहौल जहां दूर दूर तक फैला सन्नाटा इतना गहरा हो कि हवा से हिलते पत्तों की आवाज भी दिल दहला दे। यही अकेलापन और खामोशी है जो इन खौफनाक तजुर्बों के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार करती है। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। इन कहानियों में जो एक चीज बार बार डराती है वो है ऐसी ताकतों का मिलना जो वो नहीं होती जो दिखती हैं। मतलब ये हमारे भरोसे को ही तोड़ देती हैं और इस डर को जगाती हैं कि जिस चीज को हम देख रहे हैं वो अगले ही पल कुछ और बन सकती है। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक आदमी था जो अपने गन्ने के खेत में देर रात तक काम कर रहा था। रात का करीब 1 बज रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और तभी उसका सामना किसी बहुत ही अजीब चीज से हुआ। अब जो हुआ वो सच में होश उड़ाने वाला था। वो चीज उस आदमी से सिर्फ 50 कदम दूर थी। पहले तो उसे लगा कि वो एक कुत्ता है, लेकिन फिर देखते ही देखते वो एक सूअर में बदल गया। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो चीज एक 6 फुट लंबे इंसान का रूप लेकर उसके सामने खड़ी थी। उस आदमी ने जब डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की तो उस साये ने उसे जाने नहीं दिया। उसने एक साफ और सीधी चेतावनी दी। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक पैगाम था कि तुम गलत जगह पर आ गए हो। और पता है, ये कोई इकलौती घटना नहीं है। एक दूसरी कहानी में कुछ दोस्त पीपल के पेड़ के पास एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी अपना रूप बदल लेता है। पहले तो वो गाय जितना बड़ा हो जाता है और फिर एक कुत्ते में बदल जाता है। मतलब दोनों कहानियों में पैटर्न एकदम सेम है, धोखा देने के लिए रूप बदलना। तो ये तो हुई बात कि क्या दिखता है। अब सवाल ये है कि ये सब होता कहाँ है। देखिए, ये घटनाएं कहीं भी ऐसे ही नहीं हो जाती। अक्सर ये कुछ खास जगहों से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम भुतहा जगहें कहते हैं। इन कहानियों में कुछ जगहें बार बार लौट कर आती हैं, जैसे कोई ऐसा घर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जिन्नात रहते हैं, या कोई ऐसी बालकनी जहां कोई हादसा हुआ हो, सुनसान रास्ते पे खड़ा कोई अकेला पीपल का पेड़, या फिर सड़क के किनारे बना कोई शमशान घाट। ये वो जगहें हैं जो इन गतिविधियों का सेंटर मानी जाती हैं। अगली कहानी को ठीक से समझने के लिए जिन्नात शब्द का मतलब जानना जरूरी है। लोक कथाओं के हिसाब से ये ऐसी आत्माएं हैं जो किसी जगह या चीज में अपना घर बना लेती हैं और ये बिल्कुल पसंद नहीं करती कि कोई उनकी जगह में दखल दे। तो एक कहानी ऐसे ही एक परिवार की है जो एक ऐसे घर में शिफ्ट हुआ जहां जिन्नातों का वास माना जाता था। उन्हें एक बहुत सख्त हिदायत दी गई थी, आप यहां रहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर घर के अंदर वाले कमरों में भूलकर भी मत जाइएगा। लेकिन जैसा कि होता है, परिवार के एक सदस्य ने इन बातों पर यकीन नहीं किया और उसने वो नियम तोड़ दिया। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अनदेखी ताकत ने उसे पकड़ा, सचमुच हवा में उठाया और उस कमरे से बाहर आंगन में फेंक दिया। अब एक और घर की कहानी सुनते हैं जहां अतीत दीवारों में कैद था। एक रात घर की एक औरत ने देखा कि सफेद कपड़ों में कोई दरवाजे पर खड़ी है और वो उस कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी जहां एक छोटा नवजात बच्चा सो रहा था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर वो साया बैल्कनी की तरफ गया और वहीं गायब हो गया। और ये कोई आम बैल्कनी नहीं थी, ये ठीक वही जगह थी जहां उस घर में रहने वाले एक पुराने किराएदार ने अपनी जान दे दी थी। उस जगह का दर्दनाक इतिहास आज भी वहीं मौजूद था। जाहिर है इस घटना के बाद परिवार ने फौरन वो घर खाली कर दिया। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि जब किसी का सामना ऐसी चीजों से हो जाए तो वो खुद को बचाता कैसे है। ये कहानियां हमें सिर्फ डर के बारे में नहीं, बल्कि आस्था और अंधविश्वास से निकले बचाव के तरीकों के बारे में भी बताती हैं। और यहां पर ना हमें बड़े दिलचस्प तरीके देखने को मिलते हैं। कुछ लोग पवित्र आयतें पढ़ने लगते हैं, तो कोई बुद्ध का लॉकेट या पवित्र राख जैसी चीजों पर भरोसा करता है। मुश्किल घड़ी में कई लोग संकट मोचन हनुमान को याद करते हैं और कुछ लोग तो डर के मारे सीधे उसी शक्ति से रहम की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन शायद सबसे अजीब तरीका हमें वापस उसी गन्ने के खेत वाली कहानी में मिलता है। उस आदमी ने यह महसूस किया कि वो जो भी चीज थी वो जलती हुई बीड़ी की आग से दूर रह रही थी।
तो बस उसने सुबह होने तक एक के बाद एक बीड़ी सुलगाए रखी और उस चीज को खुद से दूर रखा। तो इन सब कहानियों को सुनने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन सब किस्सों का मतलब क्या है? खासकर तब जब अलग-अलग लोगों के अनुभव इतने ज्यादा मिलते-जुलते हैं। और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। कहानी सुनाने वाले ने खुद ये बात सोची कि जब अलग अलग लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं एक जैसी घटना बयान करते हैं, तो क्या इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना चाहिए या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? और पता है, यही बात इन कहानियों को खास बनाती है। ये सिर्फ डराने वाले किस्से नहीं हैं, ये असल में हमारे समय की लोक कथाएं हैं जो इंटरनेट और यूट्यूब के जरिए फैल रही हैं। ये उसी सदियों पुरानी परंपरा का एक नया डिजिटल अवतार है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर रूप बदलने वालों और भूताहा जगहों की ये कहानियां हमें बार बार क्यों सुनाई देती हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये हमारे उन बुनियादी डरों को आवाज देती हैं जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपे हैं। धोखे का डर, अनजाने का डर और इस बात का डर कि कुछ जगहें अपने अतीत को कभी नहीं भूलती।